वंस अगेन हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो समझ आया हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। हेनरी फ्योल ने कौन कौन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। ठीक है, तो पहले हम इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि इनका क्या हिस्ट्री था, ये कौन थे, कितने में बॉर्न हुए, कितने में डेड हुए, ठीक है, या फिर तो क्या क्वालिफिकेशंस थी इनके पास। ठीक है, तो हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन 1841। इनका जन्म 1841 में हुआ था एंड डाइड इन 1925, और ये 1925 में इनका डेथ हुआ था। ठीक है, ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। इन्हें डिग्री मिला था माइनिंग इंजीनियरिंग में एंड ज्वाइंड फ्रेंच माइनिंग कंपनी इन 1860। इन्हें डिग्री मिला था माइनिंग इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये माइनिंग इंजीनियरिंग के डिग्री होल्डर थे। ठीक है, और इन्होंने ज्वाइन किया था फ्रेंच माइनिंग कंपनी 1860 में एज अ इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर के तौर पे इन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था। ठीक है, अब मेन जो मोर है, मतलब मेन जो टर्न है इनके लाइफ में, वो कब आया? एट द टाइम व्हेन द कंपनी वाज इन द सिचुएशन इंसॉल्वेंसी। जब वो फ्रेंच माइनिंग कंपनी जो उन्होंने 1860 में एज एन इंजीनियर ज्वाइन किया था, वो इंसॉल्वेंसी में थे, डिसोल्यूशन पे थे। ठीक है, डूब रही थी कंपनी। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड बाय यूजिंग रिच एंड ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ही टर्न द फॉर्चून ऑफ द कंपनी। उन्होंने उसे डूबने से बचा लिया और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते रह गए। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोला जाता है या फिर फादर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड इसी का टॉपिक था वो है कि हेनरी फ्योल ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट है, ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स। इन्होंने एक प्रॉपर एक क्लियर डिस्टिंक्शन बना दिया कि टेक्निकल जो स्किल है वो अलग है और मैनेजरियल स्किल है वो अलग है। ठीक, सेकेंड कंट्रीब्यूशन क्या था इनका? ही डिफाइंड द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस बाय मैनेजमेंट। ठीक है, इन्होंने जो सही स्टेप्स है उसे डिफाइन किया मैनेजमेंट करते समय। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, जो थर्ड इनका कंट्रीब्यूशन है वो है ही डेवलप द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, आइए एक नजर हम उस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय फ्योल, ये 14 है। ठीक है, जैसा कि मैंने इन्हें एक कोड में बना दिया है जो आप लोग को याद करने में सही रहेगा। ठीक है, डैड, ठीक है, DAD डैड, DAD डैड, UCUSSR या OIC। ठीक है, एक बच्चा पूछता है अपने पापा से डैड UCUSSR, फिर उसका पापा बोलता है OIC, हाँ मैंने देखा। ठीक है, अब इसको मैंने कैसे कंप्लीट किया है, कैसे कोडिंग किया, और आप लोगों को मैं बताता हूं कि मेनली इसे याद करने में दिक्कत होती है क्योंकि 14 नंबर में। ठीक है, तो दिक्कत हो जाता है उस समय जाके याद करने में, कैसे इसे याद करें, कैसे समझे, या फिर कैसे इसे एट टाइम जब कोई पूछे तो कैसे रिमाइंड कर सके। ठीक है, तो मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ, बहुत इजी तरीका है ये। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो पूरा 14 याद रहेगा। ठीक है, अब मैं डिफाइन करता हूँ सबको एक एक करके। ठीक है, तो डैड, D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क को डिवीजन, नाम ही है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब वर्क को तोड़ना यूनिट्स में या फिर टास्क में। ठीक है, उसके बाद है डैड वाला A फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब हम सब जानते हैं कोई भी डिसीजन लेने का पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जवाबदेही। ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको ये काम करना है, अगर नहीं करोगे तो फिर आपको पेनल्टी लगेगा, जो भी लगेगा। ठीक है, उसके बाद है D, इट मीन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रिफर्स टू, हम सब जानते हैं, बिहेवियर। स्कूल में हमें बताया जाता है डिसिप्लिन में रहो और सही से बात करो। ठीक है, उसके बाद DAD कंप्लीट हो गया डैड वाला। ठीक है, D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, A फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर D फॉर डिसिप्लिन, U मीन्स हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब क्या हो गया कि एक हेड का सुनना। ठीक है, और वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, बहुत सारे हेड, अगर मानो मैं एक वर्कर हूं और मेरा एक हेड है, उसने मुझे बोला कि तुम ऐसे काम करो, ठीक है मैं कर रहा हूँ। अगर 4 हेड है, चारों बोल रहे अलग तरीके से काम करो, तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है कि किसी एक से वर्क लेना या एक का इंस्ट्रक्शन सुनना। ठीक है, हम लोग आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, C फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि एक मुट्ठी, मतलब पूरे पावर जो है वो एक आदमी के पास होना, टॉप लेवल पे होना। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब स्प्रेड हो जाना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट मीन्स दैट कि एक हेड, एक प्लान और एक डायरेक्शन, मतलब
एक ग्रुप का एक ही हेड होगा, या एक लेवल का एक हेड होगा, एक मैनेजर होगा। हम लोग का एक ही प्लान है, ठीक है, कि इस ऑर्गेनाइजेशन गोल को हमें कंप्लीट करना है, हमें अचीव करना है, ठीक है, और सारे मिलके एक ही डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एस मतलब हो गया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इट मीन्स दैट कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, उसके साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल, जो भी इंप्लॉय काम कर रहे हैं, उनका भी कोई ना कोई गोल होगा। लेकिन जब उन दोनों का गोल मैच नहीं होता है या फिर एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो उस समय जो इंप्लॉय का जो अपना ऑब्जेक्टिव है, अपना गोल है, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए, ठीक है। इससे हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इट मीन्स दैट कि जो भी आप जॉब कर रहे हो उसमें जॉब सिक्योरिटी होना, ठीक है। उसके बाद आर फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन मतलब एम्प्लॉय हम सब जानते हैं, अकाउंट में ही पढ़ा होगा। रेम्यूनरेशन मतलब होता है उनके वेज, उनके सैलरी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ओ फॉर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर मतलब ये नहीं कमांड, यहाँ पे ये नहीं कि शासन, ठीक है। ऑर्डर मतलब होता है कि सही तरीके से रखना, ठीक है। जैसे कि मानो कि हमें कुछ कोई मटेरियल या फिर कोई औजार का काम है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे घर में स्क्रू ड्राइवर एक डब्बे में रहता है, एक बॉक्स में रहता है, तो वो इसका एक वे है ऑर्डर, ठीक है। वो ऑर्डर में उस जगह पे रखा हो तो हमें याद है कि हाँ वो चीज वहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज ऑर्डर में रखना। जैसे कि हम देखते हैं बैंक में कैशियर का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, एक अलग चेम्बर होता है उसका, ठीक है। जो मैनेजर होता है, बैंक मैनेजर, उसका एक अलग चेम्बर होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है कि मार्केट में, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा कर देना जो अब तक किसी ने नहीं किया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप लेना। जैसा कि मानो एप्पल ने पहले स्मार्ट वॉच बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, उसके साथ साथ सैमसंग ने बनाना स्टार्ट कर दिया, एमआई ने बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब नया नया एप्पल ने उसे यूज किया था या फिर उसे लॉन्च किया था, तो एप्पल तो कमा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब तो एप्पल नहीं बना रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग था उस समय में वो एप्पल यूज कर लिया। जैसे अभी है, ठीक है, अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, जूम ऐप है, ठीक है। तो जूम ऐप को पता था कि अभी कोरोना का टाइम में मे भी बंद होने वाला, तो उन्हें क्या किया, इनिशिएटिव लिया कि हम लोग एक ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ऐप बनाते हैं, या हम लोग एक ऑनलाइन वीडियो चैटिंग ऐप बनाते हैं, ठीक है। तो अभी मानो अगर वो नहीं भी चल रहा है, ठीक है, उसका नेटवर्क सही नहीं है, उसका डिस्प्ले नहीं सही है, तब भी उसने अपना उस टाइम के लिए, जो 6 महीने या 8 महीने लॉकडाउन थे, उस टाइम में उसने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लिया, ठीक है। अब वो चले नहीं चले उसकी कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब है स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है वो एक वे में होता है, एक चेन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब किसी भी लोअर लेवल को काम है टॉप लेवल, तो डायरेक्ट टॉप लेवल पे नहीं जाएगा, ठीक है, वो जाएगा मिडिल लेवल के पास, उसको बोलेगा कि मुझे काम है टॉप लेवल, तो टॉप लेवल वाला डायरेक्ट लोअर लेवल पास नहीं आएगा, वो मिडिल लेवल को बोलेगा, ठीक है, कि हाँ इसको बोले ऐसे से काम करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ स्केलर चेन। ई फॉर हो गया इक्विटी। इक्विटी मतलब हो गया एक फेयर, एक इक्वल बिहेवियर बनाना सबऑर्डिनेट और एक सुपीरियर के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लेबर है तो उसे कैसे भी डांट दिया, ऐसा नहीं कि वो सबऑर्डिनेट है तो वो ऑर्डर देगा या फिर कमांड करेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और मैं एक आपको वही अपना पुराना छोटा तरीका बताता हूँ इन्हें सही से समझने का। जैसे ये है, ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब ये हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। उसके इधर दे देते हैं एक राइट साइड में 13, और ये हो गया 14, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। DAD, डैड, ठीक है। D फॉर क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क। A फॉर हो गया अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है लेकिन देख लो अपना, ठीक है। D फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ठीक है। डैट हो गया DAD, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद है UCUSSR, ठीक है। अब U से क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, एक का सुनना।
C for centralization, and decentralization, ठीक है। उसके बाद हो गया U तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हो गया S मतलब हो गया सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है, टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक और S मतलब हो गया स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, ठीक है। ठीक है, अब आओ फिर से शुरू करते हैं 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। डैड, डिवीजन ऑफ वर्क, डैड का D फर्स्ट वाला, ठीक है, ये हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। A वाला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर D डिसिप्लिन, डैड कंप्लीट, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद U यूनिटी ऑफ कमांड, C मीन्स हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। U मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। उधर 3 डैड, UC, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद U फॉर हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। S फॉर हो गया USSR है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। S फॉर हो गया सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर S फॉर हो गया स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, जो बताता है हमें किसके बारे में, जो बताता है हमें जॉब सिक्योरिटी के बारे में। R फॉर हो गया रेमुनरेशन, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज का रेमुनरेशन जो होता है, ठीक है, उनकी सैलरी वेजेस से रिलेटेड। फिर हो गया OI, ठीक है, इतना खत्म है। डैड, UC, USSR, U हो गया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। S हो गया सबऑर्डिनेट ऑफ जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद S हो गया स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ठीक है। उसके बाद R हो गया रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। फिर O हो गया ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर देना नहीं, गलत, ऑर्डर देना नहीं, ऑर्डर में चीजों को रखना, मटेरियल्स को, पर्सनल को, ठीक है। उसके बाद हो गया I फॉर इनिशिएटिव, ठीक है। OI हो गया, USSR तक हो गया था OI, ठीक है, डैड बोला OI, O फॉर ऑर्डर, I फॉर इनिशिएटिव। फिर हो गया आपका S, ठीक है, S फॉर हो गया स्केलर चेन, ठीक है, SEE, ठीक है। एक E हो गया इक्विटी, ठीक है, सबको इक्वली बिहेव करना, ठीक है। उसके एक E हो गया एक E हो गया आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है। तो हो गया हमारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, डैड वाला D, ठीक है। फिर A हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर D हो गया डिसिप्लिन, फिर हो गया U हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, C हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, U हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, S हो गया सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, S हो गया स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ठीक है। R हो गया रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, O हो गया ऑर्डर, I हो गया इनिशिएटिव, S हो गया स्केलर चेन, E हो गया इक्विटी, ठीक है। एक और E हो गया स्प्रिट डी कॉर्प्स, ठीक है। तो अब ये सिंपल चीज है, डैड, UC, डैड आपने देखा, USSR, ठीक है, USSR, तो डैड यहाँ पे रिप्लाई दे रहे हैं OIC, ठीक है। अब मेरे साथ बोलो, D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, A फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, C फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर U फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। फिर S फॉर हो गया हमारा सबऑर्डिनेट ऑफ इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। S फॉर हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ठीक है। R फॉर हो गया रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। फिर इतना तो बेटा पूछ लिया है, बच्चा पूछ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो डैड रिप्लाई कर रहा है OIC, हाँ मैंने देखा, ठीक है। तो O फॉर हो गया ऑर्डर, ठीक है। I फॉर हो गया इनिशिएटिव, S फॉर हो गया स्केलर चेन, E फॉर हो गया इक्विटी, ठीक है, और E फॉर हो गया स्प्रिट डी कॉर्प्स, ठीक है। तो हो गया हमारा डैड, UC, USSR, OIC, ठीक है। आई होप आप लोगों को फ्यूल का जो हिस्ट्री है उसके बारे में समझ में आएगा कि उनका क्या हिस्ट्री था, वो क्या थे, कब बॉर्न हुए, कब डेथ हुए, ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, उनके 14 प्रिंसिपल क्या क्या थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं को डिटेल में, ठीक है,
कि डिवीजन ऑफ वर्क में एक्चुअली है क्या, ठीक है, इसका पॉजिटिव अगर ये करते हैं इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, अगर इसका वायलेशन करते हैं, अगर डिवीजन ऑफ वर्क सही से नहीं करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, या फिर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो।